हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर चैप्टर किया था स्टार्ट, जिसमें हम लोगों ने किया था जर्नल एंट्री। अब कई बार क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछते हैं या लेजर भी पूछते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा जर्नल एंट्री कवर किया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो वीडियो देख के आइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के ऊपर जो लेजर बनता है वो। तो चलिए आज का क्लास हमारा शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, हम लोगों ने जर्नल एंट्री तो कवर कर लिया और हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों को बिजनेस को क्या करना है, क्लोज। और हम लोगों को काम करना है सिर्फ 3 अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, और एक आध बार आ सकता है लोन अकाउंट। तो सबसे पहले ना इसका एक छोटा सा मैं ब्लूप्रिंट समझाता हूं कि आप लोगों को करना क्या है। देखो, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस शीट, अच्छे से सुनना ये चीज को। बैलेंस शीट के बाद आप लोगों को बैलेंस शीट के ऊपर से बनाना पड़ेगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बना सकते हो आप कैश या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ये टेक्निक को ध्यान में रखना। और लास्ट में आप लोग बनाना कैपिटल अकाउंट। लास्ट में आप लोगों के काम की चीज है कैपिटल अकाउंट। अब समझो बच्चों, ये आपका रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों को बैलेंस शीट दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा, और ये टेक्निक है, ये सॉल्यूशन है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब समझो। सबसे पहला बैलेंस शीट में आप लोगों को 2 चीजें दिया रहेगा, एक एसेट्स और यहां पे रहेगा आप लोगों का लाइबिलिटी, और ऊपर में रहेगा आप लोगों का कैपिटल अकाउंट। ओके, अब करना क्या, देखिए। एसेट्स में हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 कल के 6 स्टेप से याद करो, ऑल एसेट्स क्लोज एक्सेप्ट 5 एसिड्स को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसको छोड़ के जितने भी एसिड्स है उसको क्लोज करना है। कहां क्लोज करते हैं हम लोग, ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 5 एसिड्स को छोड़ के 5 एसिड्स को क्रॉस कर देना, और उसके बाद जितने भी एसिड्स बचे सबको यहां पे ला लो। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। क्या किया हम लोगों ने, स्टेप नंबर 1 ऑल एसिड्स क्लोज। चलो ये हो गया। स्टेप नंबर 2 ऑल लाइबिलिटी क्लोज एक्सेप्ट कितनी लाइबिलिटी थी बच्चों, याद करो 4 लाइबिलिटी। तो 4 लाइबिलिटी को छोड़ के सारी की सारी लाइबिलिटी को करो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। ये हो गया आपका स्टेप 2। क्या किया हम लोगों ने, लाइबिलिटी को किया क्लोज। चलो ये 2 स्टेप्स हो गया। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था, एसिड्स को सोल्ड करना है। एसिड्स को सोल्ड करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 3। यहां पे मैं लिख लेता हूं एसिड्स सोल्ड। अब एसिड सोल्ड यहां लिखा तो एसिड सोल्ड आएगा स्टेप नंबर 3, यहां पे भी स्टेप नंबर 3। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 4 आप लोगों को क्या करना है, लाइबिलिटी को करना है पे। यहां मैं लिख लेता हूं लाइबिलिटी पे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो भी, तो ये 4 आ जाएगा यहां पे कैश बैंक में, स्टेप नंबर 4। ये चीज समझ में आ रही। और कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया है, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम एक्स वाई जेड जो भी है वो करके आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को पूरा फुल फ्लेज बनाना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप ध्यान में रखें, एसिड्स अकाउंट क्लोज, लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज, एसिड्स सोल्ड, लाइबिलिटी पे। कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहो फुल फ्लेज, उसमें ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकली बताने से नहीं होता। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला, बहुत सारे लोग ऑनलाइन में सिर्फ थियोरेटिकली समझाते हैं, इसको यहां डालो उसको वहां डालो, उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। कंसेप्चुअली क्लियरिटी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको फॉलो करो, और हमारे सारे वीडियो डिटेल में होते हैं। हमारे वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पेपर के एक दिन पहले पढ़ के रटना है, रटने वालों के लिए हमारा चैनल नहीं है। जिनको डिटेल में कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए वो बने रहिए। चलिए, अब हम लोग ये चीजें तो समझ गए, अब इसको ना प्रैक्टिकली करते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखो, मैंने जैसे अभी आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को बैलेंस शीट दिया रहेगा, और बैलेंस शीट के ऊपर से आप लोगों को 3 अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का। यहाँ पे हम लोगों को एसेट्स दिया है, लाइबिलिटी दिया है, और कैपिटल के बारे में भी दिया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। अब करना क्या, स्टेप नंबर 1 क्या था, एसिड्स अकाउंट क्लोज एक्सेप्ट 5 एसिड्स। याद है 5 के 5 एसिड्स। देखो यहाँ पे है क्या, सबसे पहला कैश बैंक अकाउंट, ये नहीं आएगा। स्टॉक अकाउंट क्लोज होगा, हाँ। डेटर अकाउंट क्लोज होगा, हाँ।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज होगा, हाँ। प्रोप्राइटरी सॉरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट क्लोज होगा, हाँ। तो देखो एसिड्स में सिर्फ 5 में से यहाँ पे एक आइटम दिया था कैश बैंक, तो कैश बैंक को छोड़ के सारे एसिड्स को करो क्लोज। और क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन में लिखते हैं। तो यहाँ हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू प्रॉपर्टी का नाम, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट कितना है ये 8 लाख। चलो ठीक है। नंबर 2 सेकंड में क्या है आप लोगों का 2, यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 2 लाख। ओके। नंबर 3 2 सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने का है सन्ड्री डेटर 1 लाख, चलो लिख लिया 1 लाख। ओके। नेक्स्ट है स्टॉक, तो यहाँ पे फोर्थ लिख लिया मैंने स्टॉक। पूरे एसेट्स को यहाँ पे किया क्लोज। ये हो गया आप लोगों का स्टेप नंबर 1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये क्या हो गया आपका स्टेप 1। ओके, एसेट्स को क्लोज कर दिया। नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे एक्सेप्ट 4। अब 4 में से यहाँ पे कौन सा है, सबसे पहला कैपिटल, ये कैपिटल आएगा नहीं। ओके, और ये रिजर्व का पार्ट है, ये भी आएगा नहीं। तो लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही है क्रेडिटर, तो हम लोगों को क्रेडिटर को क्लोज करना पड़ेगा बाय वे ऑफ ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिटर को बाय सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर का 2 लाख रुपीस, 2 लाख। और ये हो गया आप लोगों का स्टेप नंबर 2। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में एक ही चीज थी यहाँ पे, स्टेप 2। चलो 2 स्टेप्स हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या करना है हम लोगों को, एसिड्स को सेल करना है। तो उसके लिए ना हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसिड्स के बारे में किसके किसके बारे में बोला है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स। देखो द पार्टनरशिप फर्म वॉज डिसॉल्व on the about date, X took over investment value 1,90,000। X यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था एसिड्स के बारे में 2 चीजें हो सकती, या तो सेल किया या पार्टनर लेके चले गया। सेल किया तो क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और पार्टनर लेके चले गया तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। बट उसके पहले ना एक काम कर लेते, जो जो अकाउंट को यहाँ पे क्लोज नहीं किया गया है उसको ना हम लोग ट्रांसफर कर देते। जैसे यहाँ पे कैश एड बैंक, तो इसके लिए हमको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मैं यहां पे लिख लेता हूं टू बैलेंस बीडी। तो यहां पे बैलेंस बीडी कितना आएगा, ये 3 लाख रुपीस। ओके, मतलब ये अकाउंट भी हो गया क्लोज। क्लोज मतलब ओपन हो गया, उसको अलग से हम लोगों ने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल 1 2 3, चलो कैपिटल है यहाँ पे लिख लेता हूं बाय बैलेंस बीडी। चलो x का कितना अमाउंट बच्चों 3 लाख, तो x के इसमें लिख लेता हूं 3 लाख, y के इसमें लिख लेता हूं 2 लाख, और z के इसमें कितना है बच्चों 1,50,000। आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि ये अकाउंट को कैसे टैली होता है और किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाएंगा, आपको श्योरिटी देगा कि आपका आंसर सही है या गलत, उसका टेक्निक में समझाऊंगा थोड़ी देर में, तो बने रहिए। चलो ये अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद पीएनएल। पीएनएल क्या है बच्चों, पीएनएल इज अ काइंड ऑफ रिजर्व, और ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ पता है आप लोगों को, ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व बिलोंग्स टू ओनर या पार्टनर। इसलिए जितने भी टाइप के रिजर्व है वो हम लोगों को किसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर को हम लोग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां आप लोगों को लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और ये रिजर्व कितना है 1,50,000 अब, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई थिंक क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वली। तो 1,50,000 को अगर हम लोग पार्टनर में बांटे तो ये सिंपल आएगा 50 50 और 50। तो चलो एक्स वाई जेड में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके, एक्स में लिख लेता हूं मैं 50,000, वाई में मैं लिख लेता हूं 50,000, और जेड में भी मैं लिख लेता हूं 50,000। चलो ये चीजें हो गया। अब ये मैंने किया क्या, सबसे पहले समझो, मैंने 2 स्टेप किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, एसेट्स अकाउंट क्लोज, लायबिलिटी अकाउंट क्लोज। उसके बाद जो जो अकाउंट को क्लोज नहीं किया था उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने नए अकाउंट बनाए। जैसे यहाँ पे कैश बैंक के लिए अलग अकाउंट बनाया, कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनाया, रिजर्व के लिए अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजर्व को हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा बाय वे ऑफ ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर।
चलो, तो बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें थी वो हो गया खत्म। अब हम लोगों के स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 एसिड सोल्ड। देखो यहां पे सबसे पहला स्टेप नंबर 3 में क्या बोला, देखो एक्स, एक्स मतलब पार्टनर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,90,000। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या थी? देखो एसिड सोल्ड किया तो एंट्री क्या थी? कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। बट यहां पे हम लोग एसिड बेच रहे क्या? नहीं, यहां पे पार्टनर लेके जा रहा। कौन लेके जा रहा? एक्स। तो यहां पे हमारी एंट्री आएंगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन एंड अमाउंट विल बी 1.9 1.9। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो चलो एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आओ, यहां पे लिखो टू, क्रेडिट वाले का नाम रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना है? ये अमाउंट है 1,90,000। चलो ये हो गया। चलो एक्स का पोस्टिंग कर दिया। अब रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आके पार्टनर का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ये समझा आप लोगों को किस तरीके से क्लोज करना है? इसीलिए ना बच्चों जर्नल एंट्री आना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, रटने से नहीं होगा, डिटेल में समझो किसी भी चीज को। ओके चलो ये हो गया 1,90,000। नंबर 2 कैश रियलाइज, रियलाइज मतलब सोल्ड। अब क्या क्या सोल्ड किया? देखो यहाँ पे ये जो स्टॉक था ये तो पार्टनर लेके चले गया। अब 3 एसिड्स बचे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और डेटर। देखो तीनों के बारे में दिया है क्या? हाँ, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी, एक मिनट। यहाँ पे स्टॉक नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके गया है, इन्वेस्टमेंट। ओके सॉरी, इन्वेस्टमेंट लेके चले गया। तो बचे हमारे 3 चीजें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद डेटर और उसके बाद स्टॉक। अब तीनों को बेचा। देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कितने में बेचा? यहाँ पे क्या लिखा है? अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 9 लाख। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 लाख। ओके, उसके बाद डेटर को कितने में बेचा है? मतलब डेटर बेचा मतलब डेटर से पैसा आया 90,000। चलो 10,000 का नुकसान हो गया, चलते रहता है। क्या क्या बेचा? थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया था। ओके देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बच्चों कितने में बेचा? यहाँ पे 9 लाख, 9 लाख में बेचा। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर लेके चले गया था। उसके बाद डेटर से कितना पैसा आया? 90,000। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक बेच के कितना पैसा आया? 1,40,000। तो टोटल हम लोगों को पैसा कितना आया? मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,40,000, टोटल हम लोगों को आया 11,30,000। तो पैसा आया। तो हम लोग जर्नल एंट्री यहाँ पे सिंपल करेंगे, कैश या बैंक। जैसे यहाँ पे तो बैंक है, तो हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 11,30,000, 11,30,000। तो चलो ठीक है, पैसा आया। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 11,30,000, और यहां पे मैं लिख लेता हूं बाय, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट एक मिनट, हाँ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 11,30,000, और बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 11,30,000। ये हो गया हमारा बच्चों स्टेप नंबर 3। मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टेप 3। चलो ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 4। 4 में यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला कि क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट में बेचा। देखो क्रेडिटर को पैसा कितना देना था? 2 लाख। 2 लाख का 5%, ठीक है, 2 लाख में से 5% करो माइनस, मतलब ये कितना आएगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये माइनस करके क्रेडिटर को पेमेंट हुआ यहाँ पे 1,90,000 का। तो पे किया, तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 1,90,000, और यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000, 1,90,000। चलो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टेप नंबर 4। चलो ये चीजें हो गई। इसके बाद एक रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किया है 20,000, कुछ नहीं बोला है तो किसने पे किया? फर्म ने। तो यहाँ पे फिर से एक बार हमको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, और कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस? 20,000। तो चलो 20,000 यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे फिर से एक बार रियलाइजेशन अकाउंट आप लिख सकते हो,
या आप रियलाइजेशन के अंदर दो बुलेट करके अलग अलग भी दिखा सकते हो, पहला का क्रेडिटर और दूसरे का हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000। चलो ये चीजें हो गई। ओके चलो, अब इतना सब कुछ हो गया, अब करना क्या है? अब सारी चीजें हम लोगों ने पुट कर दिया है अकाउंट में। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है वो देख लेते हैं। डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है कि क्रेडिट का बैलेंस? तो आई थिंक ये 11 लाख है, तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। 11,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2 लाख, तो ये बच्चों आया आप लोगों का 15,20,000। तो मैं यहाँ क्रेडिट में लिख लेता हूँ 15,20,000। ओके, तो यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों? 15,20,000। ओके, अब 15,20,000 में से ये पूरे आइटम माइनस करो, 1 2 3 4 5 6। चलो 15,20,000 में से पहले 8 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1,90,000 एंड माइनस 20,000। ये माइनस करने के बाद बच्चों अमाउंट आया 60,000। तो ये जो 60,000 आया बैलेंसिंग फिगर से, इसका करना क्या है? इसका करना कुछ नहीं है, इसको हम लोगों को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर के नाम क्या है यहाँ पे बच्चों? एक्स, वाई और जेड। जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पर आप पूरा फुल फ्लेज बनाना। एक्स को मिलेगा 20,000, वाई को मिलेगा 20,000 और जेड को भी मिलेगा 20,000, और इसी के हिसाब से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हुआ खत्म। तो यहाँ पे हम लोगों को पार्टनर कैपिटल में लिख लो बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल हुआ डेबिट, तो कैपिटल में रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट। 20,000 20,000 एंड 20,000। चलो अब हम लोग आ गए हैं आखिरी पड़ाव पे। जो बच्चों ने आखिरी तक वीडियो देखा वो बच्चे एक्चुअल में सिंसियर है, ये साबित हो गया, क्योंकि अभी है सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना। तो चलो, अब सबसे पहले रियलेशन अकाउंट क्लोज किया, इसके बाद हम लोगों को क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट को, नंबर 3 वाले अकाउंट को, 2 वाले को नहीं। तो चलो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये आएगा आई थिंक ये 5 लाख, एक मिनट, कैपिटल अकाउंट का 3,70,000। ओके एक मिनट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 5 लाख, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। ओके 5 लाख, ये है 4 लाख और ये है बच्चों 3 लाख, 3 लाख। ओके चलो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। तो इसका आया आपका 5,70,000। आप भी बोलोगे सर कितनी मिस्टेक हो रही है? भाई हम लोग इंसान है, हम लोग एआई नहीं है। इंसान से ही गलती होती है, पर गलती को उसी समय आइडेंटिफाई करना ये मेन चीज है। ऐसा नहीं कि भैया पूरा सॉल्व कर दिया फिर बोले यार गलत क्या हुआ है। होती है गलती, आप लोगों से भी गलती हो सकती है, पर गलतियों को उसी समय सुधारना ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये टोटल उठा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5,70,000। ओके, उसके बाद 4,70,000। ओके 3,70,000। चलो अभी अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो 5,70,000 में से 1,90,000 गए, चलो कितना बच रहा है? 5,70,000 माइनस 1,90,000, ये बच्चा बच्चों आपका 3,80,000। तो एक्स में आया बैलेंसिंग फिगर 3,80,000, बी में आया 4,70,000 क्योंकि ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, और सॉरी बी में बोला वाई में, और जेड में आया 3,70,000। अब करना क्या है? अब करना यह है कि ये जो सेम आया ये चीजें, ये इसको आप लोगों को यहां पे लिख देना है। क्या नाम से? इसके आगे आप लिख लो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ये अमाउंट कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट को आप लोग टोटल यहाँ पे लिखो सिंपल बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिख लो पार्टनर का नाम एक्स, वाई और जेड, और तीनों का टोटल, तीनों का अमाउंट लिख लो 3,80,000। ओके, उसके बाद लिख लो 4,70,000, उसके बाद लिख लो आप लोग 3,70,000। पहला 3,80,000, 4,70,000 और 3,70,000। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल हम लोगों को ये देखना है, हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन अकाउंट कर दिया क्लोज, कैपिटल अकाउंट कर दिया क्लोज। अब देखना है कि क्या बैंक अकाउंट यहाँ पे टैली हो रहा कि नहीं हो रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पता नहीं आज गड़बड़ी क्यों हो रही है। एक
तो पेन साथ नहीं दे रहा, इसको आप लोग लिखो बैंक अकाउंट में, सिंपल। ये जो था इसको आप लोग लिखो बैंक अकाउंट में, कि बैंक अकाउंट में ये जो वैल्यू है 3,80,000, 4,70,000 और 3,70,000, ये आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा लिखने में समक्ष नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ लिखो और देखो कि बैंक अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली कर रहा है क्या। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर है सही। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझाओ, थोड़ा लंबा हुआ बट पिक्चर खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 में अगर दिक्कत जाता है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप का सीरीज यहाँ पे हुआ समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।